अजीत पवार ने महाराष्ट्र का बजट पेश किया। बजट में सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दी गई। प्राइमरी हेल्थ मराकज के लिए 7,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। विदर्भ में 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। साथ ही हर जिले में कोरोना के इलाज के मरकज को भी कायम किया जाएगा। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। वसीम, अजीत पवार ने महाराष्ट्र का आज बजट पेश किया। इस सरकार का ये दूसरा बजट था, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? देखिए, इस बजट को लेकर सरकार की तरफ से कई दावे किए गए हैं कि इसमें आम जनता का ध्यान रखा गया है, किसानों के हित के लिए है। जब शुरुआत की अजीत पवार ने बाकायदा, तो इस दौरान उन्होंने इस बात का जरूर उल्लेख किया कि ये जो बजट है, ये जो स्टार्ट के 3 लाख तक का जो कर्ज लेते हैं उन किसानों के लिए किसी भी तरह का शून्य ब्याज होगा। साथ ही महिलाओं को लेकर भी कई तरह के उन्होंने घोषणाएं की है कि 12वीं तक के जो छात्रा हैं वो मुफ्त में प्रवास कर सकती हैं बसों में, ग्रामीण इलाकों में, इस तरह की चीज। इस वक्त हम बात करेंगे हमारे पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता गिरीश महाजन जी। सर, जिस तरह से पूरा बजट पेश किया गया है, क्या लगता है सरकार के जो दावे हैं कितने सच है? नहीं, बहुत मुझे दावे तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहे। जो भी काम जिसका भी ऐलान किया है, जो भी डिक्लेयर किया है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है और जो केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे, बड़े बड़े आंकड़े रखे गए, संख्या रखी गई 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, लेकिन ये तो पूरा निधि इसके लिए केंद्र सरकार का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, ये रोड्स के काम है, ये बिल्डिंग के काम है। इसमें आपका क्या योगदान है? राज्य सरकार का इसमें क्या योगदान है? तो इसमें कोई योगदान नहीं है। आज उन्होंने कहा 3 लाख, आज आधा बजट तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के ऊपर रखा, आधा बजट बीएमसी के कामों के ऊपर रखा। ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, कोस्टल रोड चल रहा है। अभी राज्य सरकार का इससे क्या संबंध है? ये तो पूरा मनपा का फंडिंग है, उसमें है, केंद्र सरकार का फंडिंग उसमें है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि ये बजट जो है ये राज्य सरकार का था, बीएमसी का था या केंद्र सरकार के कामों का था। जिस तरह से उन्होंने किसानों का उल्लेख किया कि बिजली के बिल की बात कही और कहा कि 3 लाख तक किसी भी तरह का ब्याज, शून्य ब्याज होगा, महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवास की बात कही है, बिल्कुल गलत बता रहे। वो योजना ऐसी है कि जिसका लाभ किसी को नहीं होने वाला है, किसी को नहीं, आम आदमी को नहीं, किसानों को नहीं, किसी को नहीं होने वाला। हमें आज अपेक्षा थी कि बिजली के लिए जो आज लोग सब आम लोग रास्ते पे उतर आए हैं, इतना आंदोलन हमने इन लोगों ने यहाँ पर किया है, लेकिन उसके लिए तो कोई एक घोषणा नहीं हुई, एक भी घोषणा नहीं। आप किसान हैं जो जिसका कर्ज माफी के लिए जो प्रामाणिकता से कर्ज भरता है, उसके लिए हमें लगा था कि उसको कुछ राहत मिलेगी, उसको कोई राहत नहीं मिली। किसी बात का उल्लेख नहीं, ना बिजली के बारे में है, ना किसानों के बारे में है, ना आम आदमी के लिए है। मेडिकल कॉलेज का डिक्लेयर यहाँ पे किया, 8-10 मेडिकल कॉलेज पढ़ के बता दिया। अरे भाई, जो पीछे के मेडिकल कॉलेज है, जो हमारे सरकार के समय में काम शुरू है, जिनका वर्कआउट हुआ है, उनको 1 रुपया फंडिंग नहीं है और उसके बाद में भी और 8-10 नए मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर कर दिए, खाली लोगों को खुश करने के। MLA MPs है, आपके जो गार्डन मिनिस्टर है वहाँ के, उनको खुश करने के लिए मुझे लगता है ये खाली ऐलान किया गया है। बाकी इसमें कुछ ही नहीं है इस बजट में। खाली स्मारक है, तीर्थ क्षेत्र है, आवश्यक निधि, आवश्यक जो जरूर होगा वो निधि देंगे। अरे भाई, कितना देंगे? कोई मतलब ऐसा फिक्स अमाउंट किसी के ऊपर रखा नहीं गया है, खाली बस मामा बनाने का काम चल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लिए 593 करोड़ की घोषणा की गई है। आप लोगों की सरकार के दौरान भी पैसे बढ़ा के दिए गए थे। क्या ये लगता है इतनी जो अमाउंट बढ़ा के की बात की गई, अल्पसंख्यक समाज से खुश होगा? मुझे लगे खुश करने का नहीं, जब एक्चुअली उनके पास ये पैसा जाएगा तब की बात है, तब की बात है। अल्पसंख्यक समाज कल्याण के लिए, SC के लिए कुछ नहीं, आदिवासियों के लिए कोई घोषणा नहीं है। जो निरंतर चालू है वही योजना। आपने क्या दिया? हमें अपेक्षा थी कि अभी कोरोना का संकट है, आम आदमी है, गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, ठेले वाला है, रोड पे बैठा हुआ आदमी है बेचारा, जो सब्जी बेचता है, रोटी बेचता है, उस आदमी की अपेक्षा थी और हमें अपेक्षा थी कि इसके कुछ लाभ की योजना इस सरकार देगा। कोरोना के संकट में सरकार लोगों के पीछे डट के खड़ी रहेगी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। 1 रुपया इन लोगों के लिए यहाँ पे रखा नहीं गया है। पेट्रोल डीजल के लिए कांग्रेस ने अक्सर आंदोलन किया है, शिवसेना ने किया, लेकिन यहाँ पे सेल्स और वेट में से उम्मीद लगा थी कि शायद कट किया है। इस तरह कहा भी गया था कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, राज्य सरकार कुछ दायित्व उसमें से लेगी, टैक्सेशन में कुछ कटौती करेगी, लेकिन 1 रुपए की कटौती भी राज्य सरकार ने इसमें नहीं की है। आज बहुत अपेक्षा थी, सभी को थी, सभी पार्टी के आमदारों को थी, उनके भी रूलिंग पार्टी के लोगों को थी कि कुछ ना कुछ पेट्रोल में 5-7 रुपए की राहत मिलेगी। बाजू में गुजरात में 10 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल मिल रहा है और हमारे यहाँ महंगा मिल रहा है। वहाँ पे राज्य सरकार ने दायित्व लिया है, उन्होंने अपने खुद के टैक्स में से पैसे कम किए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती है। 1 रुपया भी इन्होंने टैक्स में माफी हमको नहीं दी है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वसीम, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अकलियतों के लिए 593 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। वसीम, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 593 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है, तो क्या अकलियतें जो है वो खुश हैं इस पर, इस बजट से?
नहीं, देखिए जिस तरह से पूरा बजट पास किया गया है, इसे लेकर ये बताया गया जैसे मौलाना आजाद ट्रस्ट के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। पिछले बार भी इसी तरह के दिए थे, लेकिन उस तरह से पूरी फंडिंग नहीं मिल पाई थी। अभी 593 करोड़ है, यानी कि पिछले साल के बजट से महज 50 करोड़ ज्यादा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कई दरगाह का नाम लिया गया कि उनके नूतनीकरण किया जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट दिया जाए ये नहीं बताया गया। यही वजह है कि मुस्लिम जो नेतागण है वो भी नाराज हो रहे हैं कि सरकार ने एक पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया है कि अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से पैसे दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे, किस स्टेट में किस दरगाह के लिए या मस्जिदों के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, जो मुस्लिम महामंडल है उन्हें किस तरह के पैसे दिए जाएंगे। एक अमाउंट जरूर बताया गया है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से किस तरह से क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उनके पास बुक आएगी, उसके बाद जिस तरह से प्रावधान होगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आगे किस तरह से चर्चा करना है। लेकिन ये अमाउंट जो दिया गया है बहुत कम है। अल्पसंख्यक समाज के लिए इस निधि को और भी बढ़ाना चाहिए था, और जो राहत बचाव के काम है उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अल्पसंख्यक समाज को देना। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहूंगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीडर है वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बजट से पहले कई बार मीटिंगें की, इसमें खासकर अगर नाम लूं तो अबू आसिम आजमी भी इसमें आगे थे। क्या कुछ असर नहीं पड़ा उस दबाव का? देखिए जिस तरह से देखा गया था बजट से पहले कई मुस्लिम डेलीगेशंस ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। उन मुस्लिम नेताओं ने अपनी जो भूमिका है सरकार के सामने रखी। कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की, कुछ अर्थ मंत्री अजित पवार से मुलाकात की, कई तो पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं चाहे शरद पवार हो उनसे मुलाकात की और अपनी अपनी भूमिका रखी। और उन्हें इस बात पे उम्मीद जरूर थी कि इस बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें बेहतर कुछ मिल सकता है, जो कि सरकार की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, किसी भी तरह से आर्थिक संकट बढ़ा हुआ था, कई तरह के पैसे नहीं आ रहे थे, और ऐसे वक्त में समाज के लिए बेहतर दान दिया गया है, अनुदान दिया गया है, और आने वाले दिनों में कई ऐसे विकास के काम होंगे वो किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भी कई ऐसे अल्पसंख्यक समाज के बोर्ड हैं जहां पर अब तक बड़े अध्यक्ष पद भी खाली है, वहां तक नहीं भरा गया है, तो उन्हें कब भरा जाएगा ये बड़ा सवाल है। जब तक अध्यक्ष पद नहीं होगा, किसी तरह की योजनाएं नहीं बनेगी, तब तक ये पैसे कहां खर्च किए जाएंगे। इससे पहले भी कई अमाउंट दिए गए थे, लेकिन पैसे तो जारी किए जाते हैं, लेकिन वो जहां पर खर्च होने चाहिए वो नहीं हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। ये सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के वजीर सेहत का जो रियासती बजट आज पेश हुआ उस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मंत्री उनसे बात करें। जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य पे काफी पैसे खर्च किए गए, आज बजट में भी काफी प्रावधान किया गया। इस पूरे बजट को आप किस तरह देखते हैं, कहाँ कौन कौन से सेक्टर में खर्च किया? देखिए एक तो बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है, मैं बजट का स्वागत करता हूँ। और ये बजट अगर ज़्यादा एम्फेसिस इम्पोर्टेंस किस पे दिया है तो स्वास्थ्य विभाग पे दिया गया है, महिला बाल कल्याण पे दिया गया है और कृषि पे दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। और मुझे लगता है कि इन जनरली अगर तुम स्वास्थ्य के ऊपर देखेंगे तो स्वास्थ्य को अच्छा बजट देने का काम ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल डीसीएम साहब ने किया है, मैं उनका आभारी हूँ। और इसमें एक है कि जो इनकम्प्लीट वर्क्स थे हमारे, यानी अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रूरल हॉस्पिटल है, आधा काम हुआ है, आधा काम वैसा ही पड़ा है। तो ये सभी कामों के लिए कुछ 4-1 हज़ार करोड़ रुपया चाहिए था। वो 4,000 करोड़ रुपए की मान्यता दी है। इतना ही नहीं है तो उसकी फाइनेंस की व्यवस्था भी एडीबी से की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से की है, जो बहुत ही 1% ब्याज का लोन है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम आने वाले साल में पूरा किया जाएगा। नंबर 2, कैथ लैब यानी जो नॉन एनसीडी हम बोलेंगे उसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जो आता है, हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कैथ लैब्स की ज़रूरत तालुका लेवल पे भी हम महसूस कर रहे हैं। तो तालुका लेवल पे भी हम ये कैथ लैब लेके जाने का काम कर रहे हैं। नंबर 2, डायलिसिस हम क्या तालुका लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो ये भी तरतूद या प्रावधान अभी इस बजट में किया है। 3rd है, आज अभी जो कोविड का बैकग्राउंड है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो औंध पूना में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल हब एंड स्पोक मॉडल में हब ये रहेगा पूना का औंध हॉस्पिटल, और उसके बाद में अलग अलग जगह पे हम
उसके ब्रांचेस भी ज़रूर खोलेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसके हद तक। कोरोना को बढ़ते मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकार को दी है, शाम में बैठक भी है, किस तरह की रिव्यू बैठक हो, किस तरह की रिपोर्ट दी गई? आज शाम में 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी बैठक लेंगे और इस पे हमारा पूरा रिव्यू होगा। एक तो केंद्र शासन ने कमेटी ने जो कहा है कि पब्लिक प्लेसेस में जो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, वो कदम उठाने के लिए भी हम सूचना देंगे। उसके बाद नंबर 2 ज़रूर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग जिन जिन जिलों में एवरेज से, महाराष्ट्र के एवरेज से कम है, उन जिलों के प्रशासन को हम ज़रूर इत्तला करेंगे कि आप लोगों ने उस पर और ज़्यादा गौर करना चाहिए। जो कॉम्प्लेसेंट स्टेज आई है, चलती का नाम गाड़ी है, ऐसा नहीं चलेगा, ये मिशन मोड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के, आम लोगों के जीवन मरण का ये विषय है। इसलिए मुझे लगता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रूल्स इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। हमसे बात करने के लिए ये तो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जिनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले दिनों में एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, जिससे लेकर रिव्यू मीटिंग भी है। जहां तक बजट की बात करें, बजट को लेकर उन्होंने अच्छी सहमति जताई और साथ ही ये भी माना कि आने वाले दिनों में इससे लेकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मुंबई से संतोष दिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।